ये संसार क्या है? बहुत बड़ा मेला है, और इस मेले में परमात्मा कहीं छिपा हुआ बैठा हुआ है। जिस किसी ने प्रलोभनों में ना फंस के उस परमात्मा को ढूंढ लिया, उसने पा लिया, वह शहंशाहों का शहंशाह हो गया, परमात्मा का उत्तराधिकारी हो गया। एक संदेश साधकजनों परमात्मा की तरफ से, और फिर समाप्त करने की इजाजत लूंगा। एक राजा ने अपने बहुत बड़े उद्यान की बगीचे की सफाई करवानी थी। बहुत देर से सफाई हुई नहीं थी। सुबह ही 9-10 बजे ही काफी सारे मजदूर, माली इत्यादि आ गए सफाई करने के लिए। सफाई शुरू हो गई। थक गए हो? दोपहर तक लगा कि जितने मजदूर लगाए हैं इनसे सफाई पूरी नहीं होगी, कुछ और मंगवा लिए। कुछ मजदूर और आ गए, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया। 4-1 बज गए। 6 बजे के बाद तो काम बंद हो जाएगा, थोड़ा अंधेरा शुरू हो जाएगा। 4 बजे देखा अभी भी काम काफी है, तो कुछ मजदूर और मंगवा लिए। एक सुबह से कम कर रहे हैं, एक दोपहर से कम कर रहे हैं, ये अंतिम वाले 4 बजे से कम कर रहे हैं। राजा साहब ने सबको, काम खत्म हुआ, सबको एक जैसी मजदूरी दे दी। जो सुबह से काम कर रहे थे, क्रोध, कैसा अन्याय है, हम सुबह से काम कर रहे हैं और हमें भी उतने ही पैसे, ये दोपहर को आए उनको भी उतने ही, 4 बजे आए उनको भी उतने ही। बातचीत कानाफूसी राजा के कान तक पहुंची। राजा इन सब मजदूरों के पास आए, आके कहा, भाई क्या बात है, किस बात पर नाराज हो आप? कहा, राजा साहब ये तो बड़ा अन्याय है, हम सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं और हमें भी उतने ही पैसे, जो दोपहर को आए उनको भी उतने ही, और जिन्होंने 2 घंटे के लिए मजदूरी की आपने उनको भी उतने ही पैसे दे दिए। राजा यहां समझाते हैं, साधकजनों इसका शीर्षक है परमात्मा की ओर से संदेश। हम सब परमात्मा के बच्चे बैठे हैं, मेहरबानी करके परमात्मा हम सबको क्या कहता है सुनो। हमारे महारोग का कारण जो परमात्मा वर्णन करते जा रहे हैं, कहते हैं भाई आप सुबह से लगे हुए हो, आपको क्या वेतन या मजदूरी कम मिली? नहीं, इतनी अपेक्षित नहीं थी जितनी मिली। फिर कुड़कुड़ क्यों करते हो? मैंने कोई आपका हिस्सा इन बाकियों को नहीं दिया, मालिक हूं, जो मेरा मन करे मैं जिसको मर्जी दूं, जितना मर्जी दूं। या तो यूं कहो कि आपको कम मिला है, यदि आपको पूरा मिला है फिर कुड़कुड़ किस बात की कर रहे हो? उनको मैं कम दूं, उनको मैं ज्यादा दूं, मेरा है, मैं मालिक हूं, आप कौन हो कुड़कुड़ करने वाले? आपके क्रोध का कारण क्या है? या तो हो कि मैंने आपको कम दिया है तो आप कहो कि हां हमारे साथ अन्याय हुआ है। परमात्मा दिव्य सज्जनों यहां समझाते हैं, कहते हैं मैं हूं देने वाला, किसी को ज्यादा दूं किसी को कम दूं, आपका क्या जाता है? आपसे लेके दिया है मैंने, मैं देने वाला हूं। यहां एक बात और स्पष्ट होती है, मेरी माताओं सज्जनों, परमात्मा घोषणा करते हैं मैं सबको एक जैसा देता हूं। कभी आप 2 घंटे की मजदूरी करके उतना ही पाने वाले बन जाओ तो आपको भी उतना मिले। सुबह से लेकर शाम तक आप मजदूरी करते हो
तो आपको इतना मिलता है। हो गया बात? धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, परमात्मा देने वाला है, फिर अंदर जलन या कुड़न किस बात की? कैसा भयानक रोग हमें लग गया हुआ है। दूसरे को आगे बढ़ता हुआ हमारे दुख का कारण, दूसरे को सुख को देख के हमारे दुख का कारण, दूसरे को आगे बढ़ता देख के हमारे दुख का कारण, जलन का कारण भीतर जल रहा है। परमात्मा यहां कहते हैं, मैंने आपसे लेके नहीं दिया, फिर जलते क्यों हो? कितनी सुंदर बात परमात्मा समझा रहे हैं साधुजनों। तो साधुजनों, जहां आके ये जलन दूर हो, भीतर शांत हो, शीतल हो, उसी को कहेंगे श्री राम शरणम। है ना देवी? उसी को समझना श्री राम शरणम। जलता हुआ भीतर आग लगी हुई है अंदर, उस आग को लेके यहां आए हो, यहां आके बैठो, आपकी आग बुझ जाए, भीतर शीतल हो जाए, शांत हो जाए। स्वामी जी महाराज का श्री राम शरणम ऐसा हो। तो सूरत निवासी संभालो श्री राम शरणम को। सभी को देवियों सज्जनों, जहां जहां से भी अध्यक्ष और दूसरे लोग आए हुए हैं, सब सेवक हैं, ऐसा ही मानिएगा। कोशिश करना बंधुओं, स्वामी जी महाराज के अनुसार ही चलना। बार बार मैं इस बात पर बल दे रहा हूं, आप राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी आप हो, उससे स्वामी जी महाराज को कुछ लेना देना नहीं है। स्वामी जी महाराज को तो इतना ही देखना है, मेरे अनुसार कौन चल रहा है। ऐसा मत समझिएगा कि इसमें कुछ उनका भला है, वह चाह रहे हैं कि मेरी चले। स्वामी जी महाराज स्वभावतः इस प्रकार के नहीं है। आपका भला इसमें है कि आप स्वामी जी महाराज के अनुसार चलो, पत्नी की ना चले। सुन रहे हो ना आप सब? किसी भी इंसान की चलेगी, चाहे वह अपनी पत्नी है, अध्यक्ष की पत्नी, मेरे राम, आर्मी में सीओ की पत्नी जो होती है उसको सीओ से बड़ा माना जाता है। ऐसी ही हालत संसार में बेटा। अपनी संतान के अनुसार न चलिएगा, आपकी बदनामी होगी, इंतजार कीजिएगा। स्वामी जी महाराज जहां कहीं से पीछे हट गए, परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। कभी ये भूलें ना हो। अपनी अपनी पत्नियों को, अपनी अपनी संतान को संभाल के रखिएगा और स्वयं संभल के रखिएगा कि उनके अनुसार ना हम चलें। मुंबई से हो, कहीं से भी हो आप, सब देवियों इस बात का सज्जनों ध्यान रखना। तो इसी के साथ सज्जनों, आज का यह कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नियमों का पूरा पूरा ध्यान रखना, कहीं कोई उल्लंघन ना हो।
हमेशा स्वामी जी महाराज के श्री चरणों से चिपके रहना। बस एक छोटा सा आपको संकेत एवं छोटा सा ढंग आपको बताया है। ठाकुर कहता है ना, एक ही बात है। ठाकुर ने कहा, स्वामी जी ने कहा, कोई अंतर वाली बात नहीं है। एक हाथ से काम करो, दूसरा हाथ परमात्मा के चरणों पर रखो। देखो संतों महात्माओं की बातें, एक हाथ से काम करो, दूसरा हाथ परमात्मा के श्री चरणों पर रखे रखो, पकड़ के रखो, सिमरन एवं सेवा। यही बात स्वामी जी महाराज सुंदर शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहते हैं। परमात्मा के चरणों पर बेटा हाथ रखना मानो परमात्मा को याद करना, सिमरन करना, और एक हाथ अपने काम में लगाया हुआ है। ठाकुर कहते हैं काम खत्म हो जाए तो क्या करना होगा? दोनों हाथ परमात्मा के चरणों पर। लो परमात्मा, करवाने वाले का धन्यवाद, प्रेरणा देने वाले का धन्यवाद, बल देने वाले का धन्यवाद। इस हाथ की क्या हिम्मत और मेरी क्या हिम्मत की कुछ तेरी ताकत के बिना, तेरी इच्छा के बिना कुछ कर सके। जब ठाकुर कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं दोनों हाथ परमात्मा के चरणों पर, तो उनका अर्थ यही है। कोटिशय प्रणाम है दिव्य सज्जनों। असंख्य बार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वर्षों के बाद सूरत में आना हुआ है, पर सब कुछ देख के बहुत सुंदर लग रहा है। दिल्ली में सब कुछ सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो यहाँ आके देखने पर वेरीफाई हो गया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप सब। असंख्य बार बधाई देता हूँ।